नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं रामनगर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला के उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में इस समय खुशी की लहर है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। पहले ऐसा था कि कश्मीर से लेके हम कहते थे कन्याकुमारी तक, लेकिन जम्मू के आगे सफर जो तो ट्रेन का था वो रुक जाता था। लेकिन आज जो इतने सालों से पूरे भारत ने वो सपना देखा था, वो यानी कि साकार हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी, आप क्या कहोगे इस खुशी के मौके पे? आप देखिए, कल का जो दिन था, कल जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक एक नायाब नमूना, इंजीनियरिंग का नमूना, दुनिया के सबसे ऊंचा पुल, रेलवे पुल जो है उसका, और साथ ही साथ कश्मीर घाटी तक रेल से कश्मीर घाटी को जोड़ने का जो संकल्प था नरेंद्र भाई मोदी जी का, कल जिस तरह से वो पूरा हुआ है, वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित भी अपने आप में हुआ है। इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर के बहुत ही ऐतिहासिक पल था। जिस तरह से कल अपने संबोधन में हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी ये कहा था कि अंग्रेजों का सपना था कि कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से जोड़ा जाए, और बात होती थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत की श्रेष्ठ भारत की, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्थापित की है। इस तरह से, जिस तरह से रेल मार्ग से आज पूरा भारतवर्ष सच में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से जुड़ा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक लंबे समय से एक सपना था, अंग्रेजों के समय से, उसके बाद और भी सरकारें आई गई, और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैसा जो है उसके लिए आवंटित किया था, वो एक लंबी एक प्रक्रिया चली, लेकिन अंततः इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने भरसक प्रयास किया, और आज रेल मार्ग से पूरा भारतवर्ष है वो जुड़ा, और भारत का आखिरी शोर जिसको सिरमौर भी कहा जाता है, उसके साथ रेल मार्ग से जुड़ना एक ऐतिहासिक क्षण था। और इसके साथ साथ ही इस रेल मार्ग से ना सिर्फ ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा, इसमें व्यापार में भी वृद्धि होगी, इसमें पर्यटक जो हैं वो भी सस्ते दामों पर कश्मीर घाटी में आ जा सकेंगे, और इसके सामरिक महत्व भी है। सामरिक महत्व मैं इस दृष्टि से कहूंगा, इसको अगर आसान भाषा में हम कहें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर स्टेट, जिसके बॉर्डर चाहे वो चाइना के साथ लगते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, जब भी कभी यहाँ पर कोई तनावपूर्ण माहौल होता था और हमारी आर्मी को अगर यहाँ आना पड़ता था, एक ही मात्र उनके पास विकल्प था, वो सड़क मार्ग से आ पाते थे, और हवाई मार्ग से इतनी ज्यादा संख्या में हमारे जो सैन्य बल थे वो यहाँ नहीं आ पाते थे। उस दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने आपको कहा, इसकी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ये साबित होने जा रहा है ये जो रेल मार्ग है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पूरे तमाम भारत वासियों, भारत वर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक और विशेष करके जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को इस ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, जिस तरह से देखा जाए कि पर्यटकों को कहीं ना कहीं कहना, पर्यटकों को भी जो लाभ होगा, कितना खुश है। अगर रामनगर की बात करें, उधमपुर की बात करें, कितने खुश हैं लोग? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले अगर यहाँ से कोई पर्यटक वहां पर जाता था तो या तो वो छोटी टैक्सी करके जाता था, और हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वो हवाई मार्ग से कश्मीर की यात्रा कर पाता। लेकिन सबसे सस्ता विकल्प जो है वो रेल का विकल्प जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सौगात एक मध्यम वर्ग के जो नागरिक है उसको दी है, और उसका लाभ जो है वो उठाते हुए अब मुझे तो लगता है कि प्रत्येक नागरिक जो है, जिसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है कश्मीर को, उसको देखने को ललायत तो होते थे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण या अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण शायद बहुत सारे लोग जो है वो हम वहां पर नहीं जा पाए हैं। मुझे लगता है कि इस रेल मार्ग से जुड़ने के कारण अब मध्य वर्ग और अति मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो भी कश्मीर की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि एक अलगाव की भावना जो है वो कश्मीर में रहती थी, वो कहीं ना कहीं वो भावना भी समाप्त होगी, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो है भारतवर्ष के साथ भी रहेगा। और कल का जो भव्य कार्यक्रम कटरा में हुआ है, मैं सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ ही वहाँ की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कहीं ना कहीं इस रैली में थोड़ा सा फेलियर भी वहां पर रहा है, कि उनके द्वारा जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे
चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, बड़ी दूर दूर तक गाड़ियां लगी हुई थी। आइंदा अगर नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम हो, क्योंकि लोग ललायत रहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देखने के लिए, तो इसकी व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को पहले ही उस तरह से करनी चाहिए कि किस तरह से गाड़ियां लगे, किस तरह से नहीं लगे। वो एक छोटी सी कमी जो है वो प्रशासन की तरफ से कर रही है। जी। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्या कुछ इनका कहना है, कितनी खुशी की लहर है इस समय पूरे भारतवर्ष में। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।